and we are studying graphs of algebraic functions. And you know, ये जो ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस पढ़ाया जा रहा है, हम इस वक्त कहाँ पे पहुंचे हैं? हम पहुंचे हैं ग्राफ्स ऑफ कौन से जनाब साहब? रेसिप्रोकल फंक्शंस। और आप देख रहे हैं कि रेसिप्रोकल फंक्शन एक्चुअल में मेरा टॉपिक था नहीं, लेकिन मैंने उसको एज ए टॉपिक क्यों डेवलप किया है या कैसे डेवलप किया है। हमारा एक्चुअल में फंक्शन कौन सा सिलेबस में है, या लीनियर वाला या क्वाड्रेटिक वाला। रेसिप्रोकल वाले को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं रेसिप्रोकल तो पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो रेसिप्रोकल की एग्जाम्पल के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा हूँ। मैं तो इसको किस खाते में पकड़ लिया है कि मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको रेसिप्रोकल फंक्शन पूरा एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन असल में उसके थ्रू मेरा मकसद क्या चल रहा है। रेसिप्रोकल फंक्शन की एग्जांपल के थ्रू मेरा मकसद है क्या समझाना आपको? ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन समझाना। और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है जो हमने क्लियर कर लिए हैं। सबसे पहले ये कि अगर किसी फंक्शन के बाहर माइनस आ जाए तो उसके ग्राफ को हम क्या कर देते हैं? हम उसको रिफ्लेक्ट इन द एक्स एक्सिस कर देते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैंने आपको सिर्फ रेसिप्रोकल में एक ग्राफ समझाया है 1/x वाला, कि उसका ग्राफ कैसा है। उसके दो क्रेसेंट्स हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में है, जैसे ओ लेवल के बच्चों को पता है। मैं उसके अलावा और कुछ भी रेसिप्रोकल वाले के बारे में नहीं बताना चाहता था। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कहता हूं जी f of x इज इक्वल टू -1/x का ग्राफ कैसा है। तो बेसिकली मैं आपको -1/x तो नहीं सिखा रहा, मैं तो आपको fx का ग्राफ सामने बना हुआ है, मैं कहता हूं उसकी शक्ल देखो, fx के ग्राफ की शक्ल देखकर -fx का ग्राफ स्केच कर दो। अब वो -1/x का ग्राफ आता है, या f of -x के चक्कर में 1/-x का ग्राफ आता है, या f इनवर्स ऑफ x के चक्कर में दोबारा 1/x का ग्राफ आता है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मेरा मेन मकसद इस वक्त क्या है बच्चों, दोबारा सुन लीजिएगा प्लीज। रेसिप्रोक देखें, लीनियर के बारे में सब कुछ पता होना बहुत जरूरी है कि x के कोफिशिएंट का क्या मीनिंग है, कांस्टेंट टर्म का क्या मीनिंग है, ग्रेड पॉजिटिव हो तो क्या सीन होता है, ग्रेड नेगेटिव हो तो क्या सीन होता है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो तो क्या होता है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव हो तो ये सब पता होना जरूरी है। क्वाड्रेटिक के केस में आपको उसको स्क्वायर कंप्लीट करना पता होना चाहिए, आपको मिनिमा मैक्सिमा पता होना चाहिए, आपको पैराबोला ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है ये पता होना चाहिए, एल्जेब्रिकली भी सब कुछ पता होना चाहिए, ग्राफिकली भी सब कुछ पता होना चाहिए, फंक्शंस के हिसाब से भी सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन अभी रेसिप्रोकल वाले खाते में क्या हो रहा है, प्लीज इस बात को थोड़ा सा गौर से ऑब्जर्व करना है कि जब मैं आपको रेसिप्रोकल वाला खाता डेवलप कराता हूं तो मैंने असल में ग्राफ सिर्फ एक पढ़ा है, कौन सा? f of x इज इक्वल टू 1/x वाला। कौन सा वाला जी? f of x इज इक्वल टू कौन सा जी? 1/x वाला। क्या इसमें किसी को परेशानी है? इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद मैं असल में f of x इज इक्वल टू -1/x मेरा टॉपिक नहीं था, मेरा टॉपिक क्या था? -fx का ग्राफ कैसा होगा। हाँ, उसके चक्कर में अब वो -fx ऑफ कोर्स जो एग्जांपल दी हुई है वो 1/x अगर fx है तो -fx क्या होगा? वो -1/x ही होगा। अगर fx इक्वल टू 1/x है तो f of -x क्या होगा? वो 1/-x होगा। अगर fx इक्वल टू 1/x है तो f इनवर्स ऑफ x क्या होगा? सर वो दोबारा 1/x ही होगा। लेकिन एल्जेब्रिकली क्या मैन्यूवरिंग है इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ग्राफिकली फंक्शन के पीछे माइनस आया तो आप x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे, मेरा इसमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट। ग्राफिकली फंक्शन के अंदर जाके आपने माइनस किया तो उसको y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे, मुझे इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। अगर फंक्शन का इनवर्स ले लिया तो आप y इक्वल टू x वाली लाइन में रिफ्लेक्ट करेंगे, मुझे इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। अगर फंक्शन के बाहर +c लिखा आ गया तो क्या करेंगे आप? ग्राफ को c स्टेप्स ऊपर ले जाएंगे। अब इस वक्त अगर पैराबोला होती तो मैं क्या c स्टेप्स ऊपर लेके जाता? उसके मिनिमम मैक्सिमम को c स्टेप्स ऊपर ले जाता। अभी किसको ऊपर लेके जाऊं? अभी तो आपके पास रेसिप्रोकल है तो उसमें किसको ऊपर लेके जाऊं? मैंने कहा जी पकड़ के हॉरिजॉन्टल वाली एसिम्पटोट ऊपर ले जाएं। तो यहां मुझे लगता है कि जो 1/x के एक्स्ट्रा बाहर +c था वो +c का क्या स्टेटस डेवलप हो गया कि उसकी वैल्यू ही क्या है। अगर नहीं लिखा
तो 0 लिखा होगा, तो 0 कौन होगा, 0 विल बी द एसिम्प्टोट। और अगर लिखा 1/x प्लस 2, तो बाय वाला प्लस 2 क्या होगा, वो प्लस 2 विल बिकम y इज इक्वल टू प्लस 2 विल बिकम द न्यू हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। अगर लिखा 1/x माइनस 3, तो माइनस 3 इज द एसिम्प्टोट। 3 स्टेप्स किधर आ जाएंगे, हम नीचे आ जाएंगे। मेरे ख्याल से मैंने आपको ये वाली बात पढ़ाई भी है। इसमें अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। कॉपी दिखाइए, आखिरी लाइन क्या चल रही है। पिछले लेक्चर से कनेक्ट करने के लिए मुझे आखिरी लाइन देखनी है, तो हमने आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है, हेंस वी कैन से दैट इन द ग्राफ ऑफ f of x इज इक्वल टू 1/x, उसके अलावा प्लस c, द c इज क्या, c इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। किसी को मसला है तो उसको हाथ खड़ा कर देना चाहिए। नो, ओके। आइए जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 सिचुएशन क्या है जी आपकी, उसी तरह से मैं लिखूंगा, इफ f of x इज इक्वल टू 1/x, देन क्या, देन स्केच द ग्राफ ऑफ फंक्शन के ना। अब मैं अंदर कुछ प्लस करूंगा, क्या करूंगा जी, कल के लेक्चर में आपने फंक्शन से क्या किया हुआ है, 1/x से अलग f of x के बाहर प्लस c किया हुआ है। अभी मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा, स्केच द ग्राफ ऑफ f of x प्लस 2। ये लो जी। सो इसकी बात करते हैं, इसके बारे में आपको सर इसका तो हमें 100% पता है, क्या सीन है, ये x है, ये y है, ये नहीं, ये ग्राफ है। किसका ग्राफ स्केच करना है मैंने, इसको देखता हूं जी ग्राफ कैसे स्केच होगा। पहले जरा इसकी बात कर लूं, व्हाट इज दिस इक्वल टू, f of x है 1/x, तो ये क्या होगा 1/x प्लस 2, दिस इज 1/x प्लस 2। और ये जो 1/x प्लस 2 है, अलजेब्रिकली तो मैंने लिख दिया 1/x प्लस 2, इसका क्या करूं 1/x प्लस 2 का। आई थिंक जब फंक्शन के अंदर कुछ प्लस या माइनस होता है तो पता क्या होता है भाई, पता जी क्या होता है सर जी, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होती है, लेकिन किस हिसाब से, उल्टे हिसाब से। किस हिसाब से जी, जैसे वर्टिकल ट्रांसलेशन में क्या हुआ था, सीधा हिसाब, आपने बाहर लिखा था 1/x, बाहर लिखा था प्लस 2, तो मैंने कहा 2 स्टेप्स ऊपर ले जाओ। लेकिन अब अगर मैंने फंक्शन के अंदर लिख दिया प्लस 2, तो क्या होगा, 2 स्टेप्स आगे नहीं लेके जाना, 2 स्टेप्स पीछे लेके जाना है। क्या करना है जी, आगे नहीं बेटा, किधर जाना है, 2 स्टेप्स पीछे जाना है। तो मुझे लगता है मैं यहाँ क्या लिखवाऊंगा, इसके नीचे आपने ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, इसके ग्राफ की जहां तक ताल्लुक है, मैं उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना चाहता हूं। आई थिंक मैंने क्या करना है, मैंने इसका हॉरिजॉन्टल अब वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या होगा, ये कौन है जी, -2, एंड यू नो दिस इज हाउ द न्यू ग्राफ इज नाउ। हेलो जी, और हमारा रूल क्या डेवलप हो रहा है, यू नो रूल क्या डेवलप हो रहा है सर, ये जो फंक्शन के अंदर +2 है, क्या होगा क्या नहीं होगा, जल्दी से पहले ड्रॉ कर लें, फिर मैं रूल लिखवाना चाहता हूं। f(x) = 1/x, द ग्राफ इज आपके सामने है, हमें स्केच करना है द ग्राफ ऑफ क्या, f of x + 2। फंक्शन के अंदर कुछ +2 लिखा है, फंक्शन के अंदर कुछ +2 लिखा है। यहां पे रूल ये डेवलप होता है, आई थिंक द रूल इज के द ग्राफ ऑफ क्या, f(x) and f of x plus c, the graph of f(x) and f(x) plus c are क्या, हॉरिजॉन्टल, क्या करूं, ट्रांसलेशन। द ग्राफ ऑफ f of x plus c, यूं लिखें, द ग्राफ ऑफ f of x plus c is the horizontal translation of the graph of f of x by how many steps, by -c steps, by -c steps। इसके लिए मैंने पहले भी कहीं ना कहीं आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, क्या जी, उल्टा हिसाब। उल्टा हिसाब लिखकर इसको याद रखें जी,
इस तरह की एग्जांपल मैंने कहीं क्वाड्रेटिक में भी आपको कराई भी है। मैंने एक पेज आपको किसी जमाने में दिया था और वहां मैंने कहा था फंक्शन के बाहर कुछ प्लस करो तो ऊपर नीचे होगा, फंक्शन के अंदर कुछ प्लस करो तो लेफ्ट राइट होगा। सो व्हाट इज हैपनिंग, गौर से सुनिए प्लीज। सर जी एफ एक्स का ग्राफ 1/x का ग्राफ हमारे सामने आ गया, फिर हमें एफ ऑफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाना था। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस 2? सबसे पहली बात तो यह है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 क्या चीज है, वो इन दिस विद दिस रेफरेंस वो 1/x प्लस 2 है। और 1/x प्लस 2 का ग्राफ कैसा है, 1/x प्लस 2 के ग्राफ में आई थिंक ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2, व्हाट डज दिस बिहेव एज इन द ग्राफ ऑफ क्या, इन द ग्राफ ऑफ, आपने पिछले लेक्चर में क्या नोट लिखा था, आखिरी नोट लिखा हुआ थी, we can say that in the graph of fx equals to 1/x plus c, c is the horizontal asymptote। अभी मैं क्या लिख सकता हूं, in the graph of y is equals to, एक काम करें यहां पर जाके एंड पे एक नोट लिखें, in the graph of y is equals to 1/x plus c, c is क्या, सी नहीं, ये प्लस सी, तो उसको क्या कर दूं माइनस सी, माइनस सी इज द व्हाट, कौन सा वाला एसिम्पटोट बच्चों, इज द वर्टिकल एसिम्पटोट। हेलो जी, ये मेरी एग्जांपल नंबर 6 की मुकम्मल बात है। आप में से किसी के पास अगर कुछ सवाल है तो वो हाथ खड़ा कर सकता है। एफ एक्स इक्वल टू 1/x के ग्राफ में किसी को प्रॉब्लम है? नो। मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है एफ ऑफ एक्स प्लस 2 का, विच बिकम्स क्या, विच बिकम्स 1/x प्लस 2, विच बिकम्स क्या जनाब साहब, इट बिकम्स 1/x प्लस 2। क्या हो रहा है, जो इसका ग्राफ होता है एफ ऑफ एक्स प्लस सी का, वो द हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होती है ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स बाय कितने स्टेप्स, बाय माइनस सी स्टेप्स। इसका मतलब ये हुआ इस फंक्शन में जो ये नीचे वाला सी है, फंक्शन 1/x के बाहर जो सी था वो क्या था, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। फंक्शन के अंदर जो 1/x प्लस सी है ये क्या है, वर्टिकल एसिम्पटोट। आई थिंक मैं जो समझाना चाहता था समझा चुका हूँ। यहाँ से बाद आप सवाल पूछेंगे तो मैं एक्स्ट्रा डिटेल में जाऊंगा। माय टॉपिक इज डन जी। हाँ फिर वो प्लस हो जाएगा। मैं उसके लिए एग्जांपल ये कर देता हूँ, एग्जांपल नंबर 7 पे जाएंगे। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, देन क्या, देन स्केच द ग्राफ ऑफ, देन स्केच द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ x माइनस 3। तो पहली बात तो यह है कि सर जी इसका ग्राफ क्या है, ये है। फिर किसका ग्राफ स्केच करना है, उस वाले का। तो पहले उसकी इक्वेशन बता दें, वो क्या होगी, विद रेफरेंस टू दैट इट इज 1/x माइनस 3। तो 1/x माइनस 3 जब भी होता है, इसका ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मुझे एक बात बता दें, यहां क्या रूल चल रहा है हमारा, द ग्राफ ऑफ व्हाट, द रूल सेज दैट द ग्राफ ऑफ f of x minus c is what, is the horizontal translation of the graph of fx by कितने स्टेप्स, वो माइनस, पहले जब प्लस सी लिखा था तो माइनस सी स्टेप्स, अब माइनस सी लिखा तो बाय प्लस सी स्टेप्स। है ये भी क्या है सर जी, ये भी एक उल्टा हिसाब। लो तो भाई, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। सो यू नो क्या करना है, -3 लिखा है तो 3 स्टेप्स आगे आना है। -3 लिखा है तो दिस इज दैट 3, और ये आपके एसिम्पटोट्स हैं, ये लो जी। जी भाई बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा।
कि कल के लेक्चर में मैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड ऊपर नीचे कर रहा था, आज के लेक्चर में मैं वर्टिकल एसिम्पटोड आगे पीछे कर रहा हूं। एंड आई थिंक यहां भी मैं क्या कह सकता हूं, हेंस वी कैन से दैट in the graph of y is equals to 1 over x minus c, क्या सीन है, plus c is the what, plus c is the vertical asymptote। यहां तक किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। क्या हो रहा है, फंक्शन से बाहर प्लस माइनस सी किया तो वर्टिकली ट्रांसलेट हुई, फंक्शन के अंदर जब मैं प्लस माइनस कर रहा हूं तो प्लीज टेल मी क्या हो रहा है। हाँ जी बताइए क्या हो रहा है बच्चों। सर जी फंक्शन के अंदर जब प्लस माइनस होता है तो आई थिंक वर्टिकल एक तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होती है उल्टे हिसाब से, जब हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट करेंगे आप तो आपका वर्टिकल एसिम्पटोड एक्चुअली लेफ्ट राइट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, जब ऊपर नीचे करते हैं तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड ऊपर नीचे आता है, जब हॉरिजॉन्टली ग्राफ को यूं करेंगे तो आपका ग्राफ जब यूं मूव करेगा तो आपका वर्टिकल वाला एसिम्पटोड इधर या वर्टिकल वाला एसिम्पटोड इधर चला जाएगा। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो उसको हाथ खड़ा कर देना चाहिए। एनीवन? नो? बच्चों बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ओके अब मेरे पास यहां से अगला सवाल क्या है कि अगर मैं दोनों चीजें तब्दील कर दूं, क्या करूं जनाब साहब? जरा प्लीज गौर करिएगा, मैं चौथा पांचवा छठा सातवां, चौथा पांचवा छठा सातवां इन दोनों को मिक्स करके एक ग्राफ स्केच करवाना चाहूंगा, इन दोनों को मिक्स करके ग्राफ स्केच करवाना चाहूंगा जी। किस चीज का ग्राफ स्केच करना है जी? करें जी, स्केच द ग्राफ ऑफ इफ fx इज, बल्कि अब इसके बाद मैं रेफरेंस नहीं दे रहा, अब मुझे सीधा सीधा आपको एक सवाल बताना है। Sketch the graph of fx is equals to 1 over x minus 1 plus 2। ये लो जी, 1 over x minus 1 plus 2। जी तो बच्चों क्या समझ आ रहा है इसमें आपको? ये जो फंक्शन के अंदर प्लस माइनस होता है ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। जो फंक्शन से बाहर प्लस माइनस होता है वो क्या होता है? वर्टिकल ट्रांसलेशन। क्या आपको मालूम है कि आपने चौथे और पांचवें असूल के एंड पे क्या कहा था कि ये कौन है? फंक्शन से जो बाहर कुछ लिखा है ये कौन है? हाँ जी ये नहीं, चौथे पांचवें असूल पे जाइए, है तो वर्टिकल ट्रांसलेशन लेकिन इसको बोलूं कौन सा एसिम्पटोड? आई थिंक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड इस वैल्यू पे बनाना है। अच्छा और जो ये वाली वैल्यू है दिस वन, प्लीज टेल मी ये क्या चीज है? दिस इज द वर्टिकल एसिम्पटोड। तो आई थिंक मुझे कुछ भी देखे बगैर मुझे नजर आ रहा है कि एक तो 1 over x का सीन क्या है, x ऊपर है कि नीचे है? x नीचे है, तो इसका मतलब x नीचे देखते ही मैंने क्या बोल देना है इसको? रेसिप्रोकल फंक्शन। अब जरा ग्राफ ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट सीखिए कि सर ये कौन है? ये है रेसिप्रोकल फंक्शन। एक तो मैं ग्राफ के दो हिस्से बनाऊंगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, और एक दूसरा काम में क्या करूंगा, अगर एक अकेला 1 over x होता तो दो ट्रेसेस बनते हैं, लेकिन एक फंक्शन से बाहर कुछ प्लस है और एक फंक्शन के अंदर कुछ माइनस है, क्या करूं? मेरे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोड्स चेंज हो जाएंगे। This is x axis, this is y axis. The horizontal asymptote is somewhere इधर, this is कौन? 2. The vertical asymptote is somewhere इधर, what is it? This is 1. अब the new graph जो मैंने बनाना है वो x और y को नहीं टच करेगा, उसको किसको टच नहीं करना? उसने इन दो लाइनों को टच नहीं करना, एक कर्व दूसरी कर्व। लुक एट दिस नाउ। किसको मसला है भाईजान? सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग। हमने क्या करने की कोशिश की है, आपके सामने मैं क्या समझा रहा हूं, मुझे लगता है चौथा पांचवा जो रूल था
उसमें फंक्शन के बाहर प्लस माइनस था, क्या सीखा हमने वहां कि ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट फीलिंग आती है। फिर मैंने क्या किया, छठे सातवें रूल में क्या कर दिया है, मैंने फंक्शन के अंदर प्लस माइनस कर दिया है। तो मैंने कहा जी हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होगी, और उस हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन में कहा जी वर्टिकल एसिम्पटोट लेफ्ट राइट होगा। किस हिसाब से, उल्टे हिसाब से लिख दिया है। किसी के पास कोई सवाल है तो उसको हाथ खड़ा कर देना चाहिए जी। एक्सिस कुछ और होता है, एसिम्पटोट्स कुछ और होता है। मैंने एक्सिस बनाए हैं जी, तो कोई वजह होगी, एक्सिस तो लाजमी बनाने होते हैं। एक्सिस को बनाए बगैर मैं कैसे काम करूं, मुझे एक्स एक्सिस तो लाजमी बनाना है ना, मुझे वाई एक्सिस तो लाजमी बनाना है। हाँ मैं सिम्पटोट एक्स्ट्रा बना रहा हूँ, वो बनाने एक्स्ट्रा। तो आपको ये सवाल तो गलत है बिल्कुल कि एक्स एक्सिस ही ना ड्रॉ करो, ग्राफ नहीं ड्रॉ करना। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस कहाँ है सबसे पहले जरूरी है, वाई एक्सिस कहाँ है ये भी जरूरी है, ओरिजिन कहाँ है ये भी जरूरी है, उसके बाद देखें ग्राफ किधर किधर नहीं है। तो आप, मैं तो कभी भी एक्स और वाई एक्सिस के ग्राफ के बगैर तो कुछ भी नहीं करता हूँ। ठीक है, किसी को मसला है इस बात से? एनीवन? सो जरा मुझे स्पेसिफिकेशन दिखाइए, मैं चेक करना चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंगली और कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है जो मैंने आपको सिखानी है। एक तो मैंने आपको रिफ्लेक्शन सिखा दी है, फिर मैंने आपको ट्रांसलेशन सिखा दी है, एक रह गई है दैट इज स्ट्रेच। लेकिन स्ट्रेच जो है वो मुझे लगता है यहाँ पर आपको इस क्या बोलते हैं, थोड़ा सा टाइम है, 15 मिनट है। स्ट्रेच जो है वो आपको समझ इस वाले ग्राफ पर नहीं आएगा। स्ट्रेच समझाने के लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे जाना पड़ेगा। ना मैं स्ट्रेच लीनियर लाइन की समझा सकता हूँ, ना मैं स्ट्रेच पैराबोला पे, चूंकि मैं तो स्केच कर रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, या तो मैं एग्जैक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ तो स्ट्रेच समझ आ जाएगा मैंने कितना स्ट्रेच किया है। आई थिंक स्ट्रेच वाली काम को हमें गोली मारनी पड़ेगी। उसने क्या कहा, कहता है ट्रांसलेशन सिखाएं, मैंने वर्टिकल ट्रांसलेशन भी सिखा दी है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन भी दिखा दी है। उसने कहा रिफ्लेक्शन सिखाएं, मैंने रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस भी सिखा दिया है, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस भी सिखा दिया है, रिफ्लेक्शन इन द वाई इज इक्वल टू एक्स भी सिखा दिया है। उसने कहा जनाब साहब स्ट्रेच सिखाएं, मुझे लगता है स्ट्रेच में यहाँ अलजबरा पे लीनियर क्वाड्रेटिक या क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल को वर्टिकली खींचूंगा तो उसकी शक्ल क्या होगी, या हॉरिजॉन्टली खींचूंगा तो उसकी शक्ल क्या होगी, शक्ल यही रहेगी, शक्ल चेंज। तो जब शक्ल ही चेंज नहीं होनी तो मैं यहाँ पर उसको एक्सप्लेन, हाँ अगर ड्राइंग होती, एग्जैक्ट ड्रॉ होता तो शायद आपको फील हो जाता कि स्ट्रेच से क्या तब्दीली आई है। मैंने करना है स्केच, स्केच होती है जनरल शक्ल, जनरल शक्ल मैंने तब्दील करनी कोई नहीं, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेच वाला काम नहीं सिखाऊंगा। बहरहाल यहाँ पे जाके मैं इस टॉपिक को वाइंड अप करूंगा, लेकिन किस हद तक। fx की में आपने रेसिप्रोकल पढ़ा है, किस पावर वाला, -1 वाला, तो वो -2 वाला भी तो होता होगा, है जी। -2 वाले काम सारे अब आप खुद करेंगे। क्या काम करने हैं, हेडिंग दीजिए जरा। रेसिप्रोकल फंक्शन में इमरान साहब कोई एक आधी साइड मिटा देंगे आके। जी पुत्र, वेरी गुड क्वेश्चन जी। कोई और जवाब देगा जनाब साहब इनका? वो कहते सर ये रेसिप्रोकल फंक्शन का डोमेन और रेंज का क्या सीन है, रेज योर हैंड्स। रेसिप्रोकल फंक्शन के डोमेन और रेंज का क्या सीन है भाई जी? ऊंचा, आवाज नहीं आ रही। कौन कहां जा रहा है? चलो एनीथिंग एल्स प्लीज। ये जो एसिम्पटोट्स पढ़ाए हैं ये अचार देने के लिए पढ़ाए हैं। ये एसिम्पटोट्स क्या हैं? यही उसकी डोमेन है, यही उसकी, इनको छोड़कर सारी डोमेन होती है, इनको छोड़कर सारी रेंज होती है। तो जो मैंने आपको एसिम्पटोट पढ़ाया बेटा जी, किस खाते में पढ़ाया है? मुझसे गलती होगी, मैंने बोला नहीं, लेकिन पढ़ाया मैंने यही है कि अगर मैं कहूँ डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर क्या 1, रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर क्या, बात खत्म। तो बताइए एसिम्पटोट्स क्या समझा रहे हैं? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या बताता है कि रेंज ऑल रियल नंबर्स है एक्सेप्ट फॉर 2। वर्टिकल एसिम्पटोट क्या बताता है? डोमेन ऑल रियल नंबर्स है एक्सेप्ट फॉर। एक काम करो, सवाल पे जाओ, यहां जाके लिखो जी एक्स एक्सिस पे लिखो, एक सेकंड रुकना इमरान वहीं पर। एक्स एक्सिस पे लिखो एक्स बिलोंग्स टू क्या, ऑल रियल नंबर्स, एंड एक्स इज व्हाट नॉट, नॉट इक्वल टू
1, ये आपकी डोमेन आ गई। रेंज का क्या सीन है सर जी? रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स व्हाट नॉट इक्वल टू 2, दैट्स इट, ये रेंज आ गई। तो असिम्प्टोट और क्या होते हैं? असिम्प्टोट यही तो चीज होती है कि जनाब साहब सर जी कौन सी वैल्यू है जो पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू है जो नहीं करेंगे, कौन सी वैल्यू जो जवाब आएगा, कौन सी वैल्यू जो जवाब नहीं आएगा। कार्ड मिटा दो भाई। यह असिम्प्टोट खुद जाती तौर पर क्या समझाता है कि डोमेन में से फलाना नंबर निकाल दो या रेंज में से फलाना नंबर निकाल दो, बाकी सब रेंज है। ठीक है जी? जी नो नो नो, बस जितना पढ़ाना है उतना पढ़ाना है, इनवर्स की बात नहीं हो रही। इनवर्स की बात होगी तो आप उसको ड्रॉ करेंगे, पहले उसको अलजेब्रिकली 4 स्टेप्स लगा के निकालेंगे, फिर उनको ग्राफिकली ड्रॉ करके देखेंगे, और फिर जो आपने वहां देखना होगा, क्या देखना होगा? इसकी जो डोमेन होगी उसकी, और जो इसकी रेंज होगी उसकी, बात खत्म। मुझे उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ाना। कुछ आप एक्स्ट्रा पूछना चाहती हैं क्या? क्यों हो? वो तो नहीं है, नहीं है। मैं जिसका ग्राफ बनाऊंगा उसके ऊपर एक्स नहीं है। जिसका आप जो सवाल पूछे जब वो वर्कशीटों में आएगा तो देखी जाएगी। अभी मैं क्या करा रहा हूं, मैं जिसको रेसिप्रोकल समझता हूं मैंने आपको बता दिए। मैं रेसिप्रोकल समझता हूं 1/x को। 1/x में क्या क्या तब्दीली ला सकता था? फंक्शन के बाहर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता था और फंक्शन के अंदर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता था, दोनों कर दिया। आप कह रही ऊपर भी x हो नीचे भी x हो तो ये मेरा ये रेसिप्रोकल तो नहीं होगा ना, कुछ और चीज होगी। अब ये क्या चीज होगी अभी तक तो मैं वहां नहीं पहुंचा। अभी तक मैं जहां पहुंचा हूं वहां जाते हैं जनाब साहब। किधर जी? एग्जाम्पल क्या देना चाहता हूं? हाँ जी, ग्राफ्स ऑफ क्या? कॉल इट क्वाड्रेटिक रेसिप्रोकल। ग्राफ ऑफ क्या? हेडिंग दीजिए जनाब साहब। ग्राफ्स ऑफ सिंपल रेसिप्रोकल की बात नहीं होगी, अभी किसकी होगी? है तो रेसिप्रोकल फंक्शन ही, लेकिन कौन सा रेसिप्रोकल फंक्शन? क्वाड्रेटिक रेसिप्रोकल। ये क्वाड्रेटिक रेसिप्रोकल क्या होता है? ये बच्चों क्या होता है क्वाड्रेटिक रेसिप्रोकल? f of x is equals to 1/x²। f of x is equals to क्या? 1/x²। कैन यू प्लीज टेल मी, इसका ग्राफ आपने बनाया होगा, क्या इसका ग्राफ थी? दो क्रेसेंट्स हैं, दोनों किधर हैं? दोनों ही ऊपर हैं। हेलो, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करें। अब जो सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ नोट्स लिखवाए बगैर सीधा सीधा काम करूंगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ -f(x). क्या होता है वो? -1/x²। व्हाट डू यू थिंक मैं क्या करूंगा ग्राफ्स के साथ? हाँ जी, हेलो, कर लोगे? फिर तीसरा काम क्या है? f of -x इट इज इक्वल टू 1/-x का स्क्वायर। क्या बनता है वो? +x का स्क्वायर ही बनता है। ये ग्राफ किधर रिफ्लेक्ट होता है? हाँ जी, ये ग्राफ किधर रिफ्लेक्ट होता है जी? सर ये रिफ्लेक्ट होता है इन द, क्या बोलते हैं, इन द y एक्सिस। तो ये वाला पार्ट उधर, वो वाला पार्ट क्या होगा? सर जी सेम ही होगा। क्यों सेम ही क्यों है? सर एल्जेब्रिकली भी तो सेम ही है। एल्जेब्रिकली भी f of -x का जवाब वही है जो f of x का जवाब है। तो ग्राफिकली भी अगर आपने y में रिफ्लेक्ट कर भी दिया तो क्या होगा? सर जी वही हो। किसी को मसला है इस बात से? ओके। फिर f of x +2, f of x +2 का क्या सीन है? 1/x² +2। ये जो बाहर 2 ऐड होता है बच्चों, ये कौन सा मतलब ग्राफ किधर जाता है? 2 स्टेप्स ऊपर। ये 2 स्टेप्स ऊपर का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट किधर ले जाए? 2 पर। ये लो जी, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब मैं वो जो पिछला सारा काम आपने पढ़ा है उठाकर किस पे अप्लाई कर रहा हूं? सीधा सीधा 1/x² पे अप्लाई कर रहा हूं। नोट्स लिखने की जरूरत मुझे क्यों नहीं है? एग्जैक्ट डिटो कॉपी वही नोट्स लिखने पड़ेंगे जो मैंने पहले लिखवाए हैं। ठीक है, अगला काम क्या है? f of x -3 1/x -3 का होल स्क्वायर।
इसका ग्राफ कैसा होगा? हाँ जी, फंक्शन के अंदर -3 किया है तो +3 पे चला जाएगा मेरा कौन? 3 स्टेप्स आगे। ये लो जी, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए बच्चों। एनीवन यू नो व्हाट इज हैपनिंग? आपके सामने है, मैंने फंक्शन के बाहर माइनस किया तो क्या हुआ, फंक्शन के अंदर माइनस किया तो क्या हुआ, मैंने फंक्शन के बाहर प्लस किया तो क्या हुआ, मैंने फंक्शन के अंदर माइनस किया तो क्या हुआ। कुछ सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं जनाब साहब। और अगर अभी मैं ग्राफ किसका पूछना चाहता हूं, अगर मैं कहूँ जी एंड पे ग्राफ बनाए y = 1/x+1 का होल स्क्वायर और यहां पर -1, तो लो जी इसका ग्राफ बताओ क्या होगा। जी तो बच्चों इसका ग्राफ बताइए क्या होगा। ये कौन है? -1। वर्टिकल वाला क्या है? ये वर्टिकल वाला अप एंड डाउन है, तो वर्टिकल अप डाउन से क्या होता है? हॉरिजॉन्टल क्या किधर? -1 पर। ये ब्रैकेट के मतलब विद इन द फंक्शन कुछ तब्दीली है, इसका क्या करूं? हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है ये -1 स्टेप की, तो -1 स्टेप मतलब वर्टिकल किधर आ जाएगा? एक स्टेप। क्या होगा? ये लो जी, यहां तक किसी को मसला तो हाथ खड़ा कर दीजिए। अब वंस अगेन मेरे भी डोमेन रेंज का सवाल है। क्या है डोमेन? और रियल नंबर्स नॉट व्हाट? x इज नॉट इक्वल टू -1। अच्छा, रेंज में एक मसला है वैसे, रेंज इज नॉट ऑल रियल नंबर्स। रेंज का क्या सीन है? -1 से रेंज इज क्या? -1 लोएस्ट है, इससे ऊपर ऊपर है रेंज। वैसे इसकी रेंज क्या है? ग्रेटर देन 0। इसकी रेंज क्या है? ग्रेटर देन 2। इसकी रेंज क्या है? ग्रेटर देन 0। इसकी रेंज क्या है? लेसर देन 0। इसकी रेंज क्या है? इसको मसला है यार, जो एसिम्प्टोट है उसको डोमेन या रेंज में से क्या कर दें, उसको डोमेन या रेंज में से निकाल दें तो क्या हो जाएगा? आई थिंक काम आपका खत्म हो जाएगा। एनीवन किसको मसला है इस बात से? अब सवाल वाला बेशक क्या करें, अब वो रेसिप्रोकल फंक्शन का इनवर्स पूछे, वो रेसिप्रोकल फंक्शन का कॉम्पोजिट पूछे, वो रेसिप्रोकल फंक्शन की डोमेन पूछे, उसकी आपसे रेंज पूछे, उसका कॉम्पोजिट फंक्शन बनाकर उसकी डोमेन रेंज पूछ ले, ये उसकी मर्जी है। मैं आई थिंक क्लास के अख्ताम तक आपको क्या करूंगा जनाब साहब, एक वर्कशीट दे दूंगा जिसमें क्या चल रहा होगा, रेसिप्रोकल फंक्शन के कुछ मजीद सवाल चल रहे होंगे। दिस इज मेरी तरफ से बिल्कुल एंड होगी, अभी मैं इससे ज्यादा मजीद आपको ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस नहीं पढ़ाना चाहता। ठीक है, मैंने लीनियर का काम 100% मुकम्मल किया है, क्वाड्रेटिक का काम भी 100% मुकम्मल किया है, रेसिप्रोकल वाला मैंने इतना पढ़ा दिया जितना उसने मुझे कहा नहीं है। उसने मुझे सिर्फ क्या कहा था कि x की पावर, जी जनाब साहब, के x की पावर n के बारे में उसने मुझे कुछ कहा था, और वो के x की पावर n का काम कहां से किया था हमने? मुझे तो लगता है वो कह रहा था ओ लेवल वाला रिवाइज कराएं, क्योंकि प्रायर नॉलेज में लिखा हुआ था, तो मैंने प्रायर नॉलेज तो करा दिया, वो तो मैंने बायोलॉजी वालों को बिठा के भी करा दिया था। लेकिन आप लोगों को ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के केस में लीनियर की, क्वाड्रेटिक की, वो तो कॉमन सेंस होती है उसके अंदर। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने वो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का बहाना बनाकर रेसिप्रोकल फंक्शन को भी काफी कुरेद दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। और मैं दो चीजें बस चाहता हूं, फंक्शन से बाहर कुछ लिखा है वो आपका वर्टिकल ट्रांसलेशन है, मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। जो फंक्शन के अंदर नीचे कुछ लिखा है वो क्या है? वो आपकी हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है, लेकिन वो वर्टिकल एसिम्प्टोट है। तो आई थिंक इस बात को सुनकर समझकर काम जो है वो सारा खत्म हो जाना चाहिए। आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जी? नो?
आई थिंक दैट्स इट। फिजिक्स मैथ्स का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।